बिहार में कानून का इकबाल खत्म होते जा रहा है। हर जगह लूट हत्या का खेल चल रहा है। इंसानी जान हर वक्त खतरे में है। या तो आपका धन लूट लिया जाएगा, या सम्मान, या फिर जान। ताज़ा घटना पूर्वी चंपारण जिले से आया है सामने, जहां कोऑपरेटिव के उपाध्यक्ष अरुण सिंह के घर पे भीषण डकैती हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अरुण सिंह के पुत्र अभिजीत सिंह पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार के नेता है। ढाका विधानसभा क्षेत्र से 2020 में वो विधायक के प्रत्याशी भी रहे हैं। और कल लगभग 15-20 के संख्या में अपराधी आते हैं और ना सिर्फ भयंकर डकैती करते हैं, बल्कि अभिजीत सिंह पर जानलेवा हमला भी होता है। पूरे परिवार को बंधक बना दिया गया और अभिजीत सिंह के साथ बुरे तरीके से मारपीट हुई है। रॉड और चाकू से हमला किया गया है। कानून का डर किस हद तक खत्म हो गया है कि परिजन और प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में गोली बम चलाते हुए अपराधी वहां से भाग गए और पुलिस महज मुकदर्शक बनी सब कुछ तमाशा देख रही थी। सोचिए, बिहार में अपराधियों का मनोबल इस हद तक बढ़ा हुआ है कि संपन्न आदमी के साथ, जो कि राजनीतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, उनके घर में घुसकर इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो इस राज्य में आम आदमी के साथ क्या होगा, इस राज्य में गरीब के साथ क्या होगा। बताया यह जा रहा है कि लगभग 20 लाख की संपत्ति की लूट हुई है। अपराधी हथियारों से लैस थे और दर्जन भर की संख्या में थे। ग्रामीण तो पुलिस के भूमिका पर भी अब सवाल उठाने लगे हैं और जो बातें हो रही है उस अनुसार यह टारगेटेड वारदात था। खबर पढ़े जाने तक पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। यह सवालिया निशान है स्थानीय प्रशासन पर और तमाचा भी है उस दावे पर जब यह कहा जाता है कि इस राज्य में सब सुरक्षित है, जब यह कहा जाता है कि इस राज्य में कानून का राज है और जब यह कहा जाता है कि बिहार में सब कुछ ठीक है। आदमी अपने घर तक में सुरक्षित नहीं है, आदमी अपने घर तक में ठीक नहीं है, तो ये पूरा राज्य कहाँ से सुरक्षित हो गया। इस कानून के राज वाले खोखले दावे पर यह सवाल ये निशान है कि नहीं है। सीधा बात समझिए कि बिहार में असामाजिक तत्वों का, अपराधियों का, माफियाओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। और चूंकि जिस हिसाब से इन लोगों का इलाज होना चाहिए उस हिसाब से इन लोगों का इलाज हो नहीं पा रहा है बिहार में, इसलिए बड़े स्तर पर इन लोगों का मनोबल जो है वो बढ़ते जा रहा है और इन लोगों को लगातार संरक्षण भी मिल रहा है। बिहार में सख्त रवैया इनके प्रति अपनाया ही नहीं जा रहा है। अगर ऐसा रवैया अपनाया जाए, इन पर सख्ती बढ़ती जाए, तो इस तरीके से अपराधी बिहार में नहीं पनपेंगे और इस तरीके से इन लोगों का मनोबल भी नहीं बढ़ेगा। आज अभिजीत सिंह शिकार हुए हैं, कल कोई और होगा, इसलिए चेत जाइए। यह चेत जाने का समय है। संवैधानिक तरीके से ही सही इस तरीके के घटनाओं का विरोध कीजिए। पुलिस प्रशासन से सवाल कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए कि जिस सुरक्षा की वादा आपने किया था वह सुरक्षा हमें बिहार में नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा था कि यहाँ पे लूट नहीं होगा, यहाँ पे हत्या नहीं होगा, और लगातार हर रोज़ बड़े संख्या में हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और पुलिस के हाथ खाली रह जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, चलिए एक तरफ हम मान लेते हैं कि अपराध पर बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपराध होते ही गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वैसे लोगों को बिहार में संरक्षण कैसे मिल जा रहा है? वैसे लोगों को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया जा रहा है? क्योंकि बिहार मॉडल ज़रूरी है। लगातार यूपी मॉडल की बात हो रही है, एक बिहार मॉडल स्थापित होना चाहिए जहां माफिया, अपराधी, असामाजिक तत्व प्रशासन के नाम से, पुलिस के नाम से थर थर कांपे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इसी कारण ये ताज़ा उदाहरण है कि अभिजीत सिंह, जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज सेवी है, अरुण सिंह के घर में ये भीषण डकैती हो जाती है, मारपीट हो जाती है। ये सवालिया निशान है स्थानीय प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर, साथ ही साथ राज्य की सरकार पे। और हम मांग करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो। और ये साजिश है, एकदम साजिशन, ये पूरी घटना, पूरी वारदात लग रही है। तो इस साजिश के पीछे कौन है, उनका भी पर्दाफाश होना जरूरी है। इस पूरे मुद्दे पर और भी जो कुछ अपडेट निकल के सामने आएगा उससे आपको रूबरू जरूर कराएंगे और कोशिश रहेगी कि अभिजीत सिंह से बात करके पूरा क्या कुछ वारदात हुआ था एकदम डिटेल में आप लोगों तक जानकारी पहुंचाया जाए। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। बिहारी का रजा देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।